हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी बायोलॉजिकल विद सचिन पूनिया। स्वागत आपका नई वीडियो में। अभी शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर सेकंड क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी की थर्ड वीडियो। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन चैप्टर का। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने देखा था मोलरा के बारे में। अब हम आए हैं प्रोटिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटिस्ट के बारे में। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। देखो मोनेरा के अंदर सारे क्या थे, प्रोकैरियोट थे। अब ये उससे एडवांस है तो यूकैरियोट है, इनको रखा जाता है प्रोटिस्ट के अंदर। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब तक इसके किनारे फिक्स नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो दूर तक चली जाती हैं, औरों को भी मिला लेती हैं। वट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी ए प्लांट टू द अनदर। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है, वो शायद एक के लिए प्रोटिस्ट हो लेकिन दूसरे के लिए वो हो सकता है प्लांट हो। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कई जगह डाउट है। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड, सलाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्ट। हम इन 5 ग्रुप्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली एक्वेटिक। इनके जो ऑर्गेनिज्म है उनको पानी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। द किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट एंड एनिमल एंड द फंगस। और ये जो प्रोटिस्ट है ये प्लांट फंगस के साथ लिंक भी क्रिएट करता है। बीइंग यूकैरियोट, द प्रोटिस्ट सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्योंकि क्या है, ये यूकैरियोट है तो प्रॉपर न्यूक्लियस इनके पास होगा। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, एज वी ऑल नो यूकैरियोट हैव वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनलीज। सम है फ्लैजिला और सीलिया, उसके पास फ्लैजिला और सीलिया होगी, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, वहाँ पे फ्यूजन हो रहा था, यहाँ पे फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन है इसके डिवीज़न के तरीक़ों में। तो सबसे पहले आ जाता है आपका क्राइसोफाइट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डायटोमेसिस अर्थ के ऊपर। ओके, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा। इनके डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, पॉज करके वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा। आप यहाँ देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपके डायटॉम्स हैं। ओके, जो दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन कलर के। इसके बाद जो आपकी गोल्डन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है एल्गा, ये आपकी गोल्डन एल्गा है। ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट। देखो लिखा है कि सबसे पहली बात ये एक्वेटिक है, सबसे मेन चीज़ तो यही है। लेकिन अब ये एक्वेटिक कंडीशन कौन सी, वो चाहे फ्रेश वाटर हो चाहे आपका खारा पानी हो, मरीन वाटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। अभी जो आपने डायग्राम देखे, आप ये सोचो अगर आपको वो दिखाई दे रहे हैं तो कितने सारे होंगे वो। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक चीज़ भी है और आपको दूर से दिखाई दे रही है तो मतलब कि बहुत ह्यूज नंबर है वहाँ पे। प्लैंकटन जिनको बोलते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैसिव का मतलब ये इनके पास तैरने के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, बस ये लहरों के साथ तैरते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। ये इस तरीके से होती है फिट कि इसके ऊपर दूसरे वाली आके कवर अप कर जाए, जैसे कि साबुन रखने की बॉक्स होता है। ठीक है, द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस वॉल आर इंडिस्ट्रेबल। और सिलिका के साथ ये सील होती हैं और जिससे बन जाते हैं इंडिस्ट्रक्टेबल। अब क्योंकि ये टूटती नहीं तो क्या होगा, जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो ये सेल्स उसके नीचे इकट्ठा हो जाएंगी। दिस डायटोम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ शेल वॉल डिपोजिटेड इन देयर हैबिटेट। ओके, जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इनके सेल वॉल इकट्ठा हो जाएंगी। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर टू एज डायटमेसियस अर्थ। और इसको बोलते हैं डायटमेसियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, थोड़ा सा रफ होता है, स्मूथ होता है। द सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। अलग अलग यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे आर द चीफ प्रोड्यूसर। तो मैं चेक कर लेता हूँ अगर हमें डायटोमेसिस की अर्थ की अगर हमें कोई स्ट्रक्चर मिल जाती है, फ़ोटो मिल जाती है। तो ये कुछ इमेज हैं जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे होती हैं ये। और इस तरह का पाउडर मिलता है बाद में ये, जिसको अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करता है ह्यूमन। ये जैसा पाउडर जैसा हो जाता है ये। ठीक है, तो ये था आपका डायटोमेसियस अर्थ, जी किससे बना है, सेल से बना है। नेक्स्ट आपका आता है डिनोफ्लैजिलेट। 2 आए हुए फ्लैजिला। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग अपॉन द मेन पिगमेंट। ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं
और कैसा कलर इनके पास ज़्यादा है उसके हिसाब से ये अलग अलग कलर शो करते हैं। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। एक सेलुलोज की प्लेट होती है इनके चारों तरफ। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर इन ट्रांसफर्स। एक लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा, एक ट्रांसफर्स मिलेगा। इन ए फरो बिटवीन द 2 वॉल प्लेट, ये दिखा दो वॉल प्लेट है ना, इनके बीच में से निकला है ये आपका, ठीक है। वेरी ऑफन द रेड डिनोफ्लैजिलेट, एग्जाम्पल गोनेलक्स, undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tide. Toxin released by such large number may even kill other marine animals such as fishes. अब ये जो बाद में रेड टाइड क्रिएट करते हैं, टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं अपनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, वो औरों को मार सकती है। तो मैं एक बार आपको रेड टाइड का डायग्राम भी दिखा देता हूँ। देखो किस तरीके से ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये समंदर के ऊपर काफ़ी बड़े एरिया में। दीज आर द टाइड्स, रेड टाइड्स। अब ये इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं कि इनके नीचे से अगर कोई फिश निकलती है तो वो काफ़ी लंबा टाइम ले लेगी इसके नीचे से निकलने में, और अल्टीमेटली वो मारी जाएगी। ये लिख रखा है यहाँ पे एल्गल ब्लूम के बारे में। रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गा इन एक्वेटिक सिस्टम, ब्लूम ऑफ डिनोफ्लैजिलेट कॉज रेड टाइड प्रोड्यूस न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन लिखा है जो नर्वस सेंटर, नर्वस टिश्यू के ऊपर काम करते हैं जाके। सम एल्गा ब्लूम कोज बाय एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट एल्गा यूज अप टू और O2 एंड अदर ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव। सारी ऑक्सीजन को ले लेंगे और क्या कर देंगे, बाकियों को भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी ये काम करते हैं। अभी आपने देखा वो सब कि किस तरीके से रेड टाइड बढ़ती हैं, कैसे चीज़ों को मारती हैं। अब आ गया आपका यूग्लेनोइड। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, खड़े पानी में मिलते हैं ये। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटीन स्ट्रक्चर का पेलिकल। अभी थोड़ा सा वर्ड है पेलिकल, तो अगेन ये आपके छोटे क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दे हैव 2 फ्लैजिला, ए शॉर्ट एंड लॉन्ग। आपको दिख रहा होगा शॉर्ट एंड दिस लॉन्ग वन। Though they are photosynthetic in presence of sunlight, when deprived of sunlight they become like a heterotroph by predating on the other smaller organism. भाई अगर लाइट है तो अच्छी बात है, अपना खाना खुद बना लेंगे, लेकिन जैसे ही लाइट की एब्सेंस होगी थोड़े लंबे टाइम के लिए, ये शिकार करना शुरू कर देते हैं। अब भूखा कौन मरेगा, ठीक है। प्रेडेट करते हैं, अपने छोटे जानवरों को मारते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। हायर प्लांट जैसा पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होता है। अब आपके सलाइम मोल्ड्स आ जाते हैं, इनको देख लेते हैं। सलाइम नाम से ही पता लग रहा है आपको, चिपचिपे गीले गीले से म्यूकोसल होंगे, ठीक है। सलाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट, ठीक है भाई, मरे हुए को खाएंगे। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग लीव एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर यहाँ पे कचरा पड़ा है तो उसके ऊपर खाते खाते उसके ऊपर चलेंगे, ट्विग्स वगैरह पत्तियाँ जो होती हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम बना देते हैं जब कंडीशन क्या होती हैं इनके पास अच्छी होती हैं। विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, और जो कि कई 100 फीट तक ग्रो कर सकते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट इनटू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप। स्पोर इनके बन जाते हैं। अब स्पोर जो है उनकी ट्रू वॉल्स होती हैं, प्रोटीन की तरह नहीं होती, और वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती हैं, बुरे से बुरे एनवायरनमेंट को झेल सकती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक, कई सालों तक जिंदा रह सकती हैं ख़राब कंडीशन के अंदर, ठीक है। और अब ये स्पोर क्या करेंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे एयर करंट से सूखने के बाद और हर तरफ फैल जाएंगे। तो एक बार प्लाज्मोडियम को हम ढूंढ लेते हैं, अगर हमें नेट पे मिलता है तो। ये इस तरीके से कई 100 फीट के हो जाते हैं, पानी के अंदर होते हैं। समंदर में को पता है जगह बहुत होती है, तो ये इजीली वहाँ पे कहीं भी फैल सकते हैं, ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। ये और डिफरेंट स्ट्रक्चर के भी होते हैं। ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल दिखा रखी है इन्होंने, किस चीज़ की है, जो भी है इस तरीके से होता है। ये दिख रहा होगा आपको, ये इस तरीके से गंदा सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपकी सलाइम मोल्ड। अब है आपके सबसे खतरनाक प्रोटोजोन्स, जिनका ह्यूमन के साथ सीधा संबंध होता है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रोफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। ये प्रेडेटर होते हैं या पैरासिटिक, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स के रिलेटिव माने जाते हैं। दे आर 4 मेजर ग्रुप। वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोन। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, ठीक है, साफ पानी में रहते हैं, सी वाटर में रह लेते हैं, गीली ज़मीन पे रह लेते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। सबको पता होगा सूडोपोडिया क्या होता है, अपनी शेप को बदल के अमीबा चलता है, उसको सूडोपोडिया बोलते हैं। मरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल, उनके पास सिलिका सेल होती है उनकी सरफेस के ऊपर। सम ऑफ देम सच एज एंड अमीबा एज ए पैरासाइट, ओके। सेकेंड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स।
द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो वो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे. दे हैव फ्लैजिला. द पैरासाइट फॉर्म सच पैरापाइम कोजिंग डिजीज सच एज अ स्लीपिंग सिकनेस. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. स्लीपिंग सिकनेस इज कोज ड्यू टू और बाय ट्रिपैनोसोमा. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी. ठीक है. सिलिएटेड प्रोटोजोन के बाद आने के बाद सिलिया होगी. दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलियन. के चारों तरफ क्या होती हैं, छोटी छोटी सिलिया प्रेजेंट होती हैं, उनकी वजह से ये चल सकते हैं, अपने खाने वगैरह को पकड़ते हैं. दे हैव कैविटी. इनकी कैविटी होती है ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल. दे कोऑर्डिनेट मूवमेंट रो ऑफ सिलिया कोज वाटर लेडन फूड टू बी स्टीड इनटू द गलेट लाइक पैरामीशियम. पैरामीशियम जो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, ये है आपका पैरामीशियम. इसके चारों तरफ छोटी छोटी फ्लैजिलाज हैं और ये इसका गलट है. ये खाने को डायरेक्ट करके इसके अंदर डाल देंगे तब ये खाने को पचा लेगा. अब है आपका लास्ट प्रोटोजोन, स्पोरोजोन. दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज. अब इनकी लाइफ में एक ऐसी स्टेज होती है जो इन्फेक्शियस है. द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम. मलेरिया पैरासाइट, आप सब इसको जानते होंगे, जिससे मलेरिया होता है. इज डिजीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन एज वी ऑल नो. दीज आर स्पोरोजोन्स. तो दोस्तों ये थी आपकी थर्ड वीडियो. इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में फंगस के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे हम एनिमल और प्लांट के बारे में. आई थिंक इसकी 2 वीडियो और बनेंगी और चैप्टर हो जाएगा आपका ख़त्म. स्टे ट्यून्ड. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.